हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें मैंने एक नया ही चैप्टर उठाया है जो कॉन्टिन्यूअस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। और इस तरह के वाक्य इमोशनल इम्पैक्ट दर्शाते हैं, भावनात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं और इमोशनल रिएक्शन अर्थात भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी दर्शाते हैं। इस तरह के वाक्य हुए जा रही है या होती जा रही है हिंदी वाक्यों में आते हैं और इनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम इज़ गेटिंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं या इज़ गोइंग प्लस इमोशन का यूज कर लेते हैं या इज़ फीलिंग प्लस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। अब चीज़ें जैसे इज़ गेटिंग प्लस एडजेक्टिव, इज़ गोइंग प्लस इमोशन या इज़ फीलिंग प्लस कंडीशन, इतना मात्र लिख देने से चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके वाक्यों को सीखते हैं और देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। इस बात का हमेशा भी ध्यान में रखेंगे जैसा कि इस तरह के वाक्यों में देखकर, सुनकर, लेकर, सोचकर आदि से ऐसे वाक्य शुरू होते हैं और मदहोश होना, बेहोश होना, पागल होना जैसे भाव को दर्शाते हैं। जैसे पहला वाक्य है, वह तुमको देखकर मदहोश हुए जा रही है। वह तुमको देखकर मदहोश हुए जा रही है। अब देखें, यह कॉन्टिन्यूअस टेंस दर्शाता है और इमोशनल भी है। यहाँ पर इमोशन भी काम कर रहा है, वाक्य कॉन्टिन्यूअस भी है और तो कॉन्टिन्यूअस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं, वह तुमको देखकर मदहोश हुए जा रही है। तो यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए लिखेंगे शी और शी के बाद वहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, इज़ गेटिंग, शी इज़ गेटिंग। अगर दो चार वाक्यों को हम आसानी से सीख लेते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शी इज़ गेटिंग, शी इज़ गेटिंग, शी इज़ गेटिंग क्या हो, गेटिंग को कर रही है यानी किस चीज़ को प्राप्त हो रही है, मदहोशी को। तो शी इज़ गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, वह मदहोश हुए जा रही है। शी इज़ गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, वह मदहोश हुए जा रही है। कैसे, तुमको देखकर। तो यह हो जाएगा जस्ट बाई, यह हो जाएगा जस्ट बाई लुकिंग, लुक मीन्स देखना, जस्ट बाई लुकिंग और फिर हो जाएगा एट और यू, जस्ट बाई लुकिंग एट यू। क्योंकि लुक के बाद एट आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई न कोई आता है। तो जस्ट लुकिंग एट यू, जस्ट बाई लुकिंग एट यू। तो शी इज़ गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड जस्ट बाई लुकिंग एट यू, वह तुमको देखकर मदहोश हुए जा रही है। दूसरा वाक्य है, वह तुम्हें देखकर बेहोश हुए जा रही है। तो अब यहाँ पर देखें, वह तुम्हें लेकर बेहोश हुए जा रही है, या यूँ कह सकते हैं इसको भाव में अगर लेंगे तो भाव में क्या होगा कि उसने तुम्हें देखा और तुम्हें देखने के बाद वह अपनी चेतना को धीरे धीरे खोती जा रही है। और जैसे जैसे चेतना को खो रही है, कॉन्टिन्यूअस इमोशन को जैसे जैसे खो रही है, वह बेहोशी की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे शी सब्जेक्ट है और शी के बाद हो जाएगा इज और जो वर्ब है लूज मीन्स खोना, तो उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो शी इज़ लूजिंग, वह खो रही है। शी इज़ लूजिंग कॉन्शियसनेस, शी इज़ लूजिंग कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खोते हुए बेहोश होती जा रही है। तो शी इज़ लूजिंग कॉन्शियसनेस और तुम्हें लेकर यानी तुम्हारे बारे में सोचकर। तो थिंकिंग अबाउट यू, तुम्हें लेकर, तुम्हारी बातों को सोचकर। तो शी इज़ लूजिंग कॉन्शियसनेस थिंकिंग अबाउट यू, वह तुम्हारी मुस्कान पर दीवानी हुई जा रही है। दीवानी हुई जा रही का मतलब उसके ऊपर पागलपन सवार होते जा रहा है। तो शी इज़ गोइंग का यूज करेंगे, शी इज़ गोइंग और क्रेजी, शी इज़ गोइंग क्रेजी
और फिर किस पर? तुम्हारी मुस्कान पर। तो ओवर योर स्माइल, ओवर योर स्माइल, वह तुम्हारी मुस्कान पर दीवानी हुई जा रही है। शी इज़ गोइंग क्रेजी ओवर योर स्माइल, वह तुम्हारी आवाज़ सुनकर पिघलती जा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी और उसके बाद इज, और मेल्ट में आईएनजी जोड़ देंगे। शी इज़ मेल्टिंग तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तो हियर में आईएनजी जोड़ देंगे, हियरिंग। शी इज़ मेल्टिंग हियरिंग योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़ सुनकर, वह तुम्हारी आवाज़ सुनकर पिघलती जा रही है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज़ गेटिंग मेल्टेड हियरिंग योर वॉइस, शी इज़ गेटिंग मेल्टेड हियरिंग योर वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हारे ख्यालों में खोए जा रहा है। तो खोए जा रहा है तो यहाँ नहीं गेट का ही यूज होगा। तो खोए जा, वह तुम्हारे ख्यालों में खोए जा रही है। तो शी इज़ गेटिंग लॉस्ट इन योर थॉट्स, शी इज़ गेटिंग लॉस्ट इन योर थाट्स, वह तुम्हारे ख्यालों में खोई जा रही है। वह तुम्हारी बातों में बहकती जा रही है। तो बहकती जा रही है तो गेटिंग का यूज़ करेंगे, गेट कैरी अवे। तो वह तुम्हारी बातों में बहकती जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे शी इज़ गेटिंग और कैरी अवे, तो कैरी अवे को पास्ट फॉर्म में बना देंगे, कैरीड अवे। शी इज़ गेटिंग कैरीड अवे, और तुम्हारी बातों में तो बाई योर वर्ड्स, यह हो जाएगा बाई योर वर्ड। शी इज़ गेटिंग कैरीड अवे बाई योर वर्ड्स, वह तुम्हारी बातों में बहकती जा रही है, वह तुम में खोने के डर से टूटती जा रही है। शी इज़ ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन मीन टूटती जा रही है। शी इज़ ब्रेकिंग डाउन, वह टूटती जा रही है। कैसे? आउट ऑफ फियर। शी इज़ ब्रेकिंग डाउन आउट ऑफ फियर, भय से, ऑफ लूजिंग यू, यह हो जाएगा शी इज़ ब्रेकिंग डाउन आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग यू, वह तुम्हें खोने के डर से, ऑफ लूजिंग यू, तुम्हें खोने के डर से जो है वह टूटती जा रही है। वह तुम्हारी यादों में बहता जा रहा है, वह तुम्हारी यादों में बहता जा रहा है। तो यहाँ पर वह है तो लिखेंगे ही इज़ फ्लोइंग अवे, वह बहता जा रहा है। ही इज़ फ्लोइंग अवे, वह बहता जा रहा है तुम्हारी यादों में, इन योर मेमोरीज। ही इज़ फ्लोइंग अवे इन योर मेमोरीज, वह तुम्हारी यादों में बहता जा रहा है। ही इज़ फ्लोइंग अवे इन योर मेमोरीज, वह तुम्हारी हर अदा पर मरती जा रही है, वह तुम्हारी हर अदा पर मरती जा रही है। तो वह मरती जा रही है तो इसको लिखेंगे शी इज़ डाइंग ओवर, तुम्हारी हर अदा पर, योर एवरी जेस्चर, वह तुम्हारी हर अदा पर मरती जा रही है। शी इज़ डाइंग ओवर योर एवरी जेस्चर, वह तुम्हारी हर अदा पर मरती जा रही है। लड़की तुम्हारे इंतज़ार में पागल होती जा रही है। द गर्ल इज़, लड़की, द गर्ल इज़ गोइंग क्रेजी, द गर्ल इज़ गोइंग क्रेजी
लड़की पागल होती जा रही है, द गर्ल इज गोइंग क्रेजी, लड़की पागल होती जा रही है तुम्हारे इंतज़ार में, तो वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, वह लड़की तुम्हारे इंतज़ार में पागल होती जा रही है, द गर्ल इज़ गोइंग क्रेजी वेटिंग फॉर यू। तो इस तरह से 10 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने कंटिन्यूअस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको के लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, मज़ेदार रही और आपने इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसलेशन करने के बारे में इस तरह के वाक्यों को सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।